हर्ष जी, पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए शुभ और अशुभ दोनों संस्कारों का नाश आवश्यक है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या हमें शुभ कर्म जैसे दान, सेवा, परोपकार भी फल की आसक्ति के कारण छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमको करना चाहिए, लेकिन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान ने ही आपको धन दिया है, भगवान ने ही आपको शरीर दिया है, भगवान ने ही आपको बुद्धि दी है। तो सेवा इन्हीं से होती है, शरीर से होती है, बुद्धि से होती है और धन से होती है। तो हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपकी ही सेवा हो रही है और ये सेवा भी आपको समर्पित है, तो इससे भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। और अगर पुण्य हुए तो पुण्य का फल सुख है, और वो सुख संपत्ति ये हमें और प्रमाद स्थिति प्रदान करके घोर दुख में पहुंचा देती है। या बहुत अच्छे पुण्य हुए तो स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में थोड़ा भोग भोगे और फिर मृत्यु लोक में आ गए। पुण्य छीने मृत्यु लोके विशंति। तो इससे काम तो बना नहीं ना, काम तो बनेगा भगवत प्राप्ति से। इसीलिए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। शुभ और अशुभ दोनों का जब नाश हो जाता है तब भगवान के चरणों में अटल प्रेम होता है, अचल प्रेम होता है। और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तभी जीव को परम विश्राम मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। आवागमन चक्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रेम होना अनिवार्य है और उसके लिए हमें खूब नाम जप करना है, डट के नाम जप करना है। हमें जो पुण्य करने हैं वो भगवान के लिए करने हैं। गंगा स्नान किया भगवान के लिए, किसी जीव को भोजन पवाया भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी को धन दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ। और मैंने 10 रुपया इनको दान किया, वो पुण्य कर्म हो गया। तो 10 की जगह 1000 मिल जाएंगे। तो हमारी बुद्धि जब 10 में ठीक नहीं है तो 1000 में कहाँ से ठीक हो जाएगी? श्री हरिवंश महाराज जी, आपके मुख से राधा नाम की इतनी महिमा सुनी, लेकिन अपनी लाडली की सहसा प्रीति हरिवंश नाम में है, तो फिर इसमें मन। हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश है, कोई अलग थोड़ी है। राधा कहोगे तो हरिवंश है, हरिवंश कहोगे तो राधा है। शरणागत मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, निज मंत्र जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो, राधा वल्लभ जप कर रहे हो तो हरिवंश जप कर रहे हो। ये अलग नहीं है। हरिवंश का स्वरूप क्या है? हरि राधा वृंदावन सासै। तो बस चाहे राधा कहो तो वही पूरा संपूर्ण वैभव उसी में विराजमान है, चाहे कृष्ण कहो तो संपूर्ण वैभव विराजमान है, चाहे गोविंद कहो तो वही संपूर्ण वैभव विराजमान है। इसलिए महाप्रभु कह रहे कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। जपो, कुछ तो जपो, पकड़ो जो तुम्हें नाम हरिवंश नाम, तो हरिवंश 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 रटो, तो जो तुम्हें प्रिय लगे। राधा 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 राधा। हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे तो क्या देंगे? राधा नाम देंगे। तो हरिवंश कृपा से ही राधा नाम में प्रीति होती है। तो राधा हरिवंश, राधा वल्लभ, शरणागत मंत्र, निज मंत्र सब हरिवंश ही है, कोई इससे अलग नहीं है। अखिलेश जी,